आगे पता चला शाहनवाज भाई। अच्छा, पिछली दफा हमने फंक्शन देख लिए थे, फंक्शन एक्सप्रेशन देख ली थी। आज हम उसका ही हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, कॉल बैक फंक्शन। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं ये अब हम आज देखते हैं। तो अभी पहले ना हम एक अपना फंक्शन लिखेंगे जो हमने, बल्कि मैंने यहाँ लिख ही लिया आप लोगों की बात करते करते। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये ओके। ये मैंने यहाँ पे ना आपका, मैं इसको भी नीचे जाता हूँ तो थोड़ा सा और नीचे में सही हो गया। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा है, आस्क क्वेश्चन, आस्क, मैं क्षमा को एंटर कर दिया, ठीक हो गया। अभी ना हमने एक फंक्शन लिखा है आस्क के नाम से, जिसके अंदर एक हमारे पास क्वेश्चन है, यस है और नो है। इसके बाद बेसिकली तीन पैरामीटर है। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्या होगा, ये कोई हमारा जो टेक्स्ट है, क्वेश्चन का टेक्स्ट होगा। सेकंड यस हमारे पास क्या है, ये फंक्शन होगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू हुई। नो हमारे पास क्या है, ये भी एक फंक्शन है और ये कब होगा, ये भी जब हमारा आंसर नो होगा। तो हम देख लेते हैं कि ये बेसिकली काम किस तरह का है। जैसे हम सबसे पहले हमारे पास हमने देखा, हमने आस्क का फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ये हो गया। इफ कंफर्म, अब कंफर्म हमने देखा था क्या है, ये बेसिकली हमारा वो एक प्रॉम्प्ट शो करता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक इफ एल्स की कंडीशन लगाई है। अगर हमारा यूजर ओके करेगा तो हमारे पास यस में जो फंक्शन है वो चल जाएगा, नहीं होगा तो नो में एक फंक्शन चला जाएगा। अच्छा, फिर हमने शो ओके के नाम से एक पढ़ लिया। अब अच्छा, हम उसमें आ जाते हैं पहले। अल्लाह भला करे आपका। अब हमने एक और दो फंक्शंस के और सब फंक्शंस बना दिए। सब नहीं, बेसिकली उसके सिबलिंग फंक्शंस बनाएंगे कि शो ओके, ये वही ओके वाला काम करेगा। और शो कैंसिल, मतलब इसका क्या मतलब है कि हमारी एग्जीक्यूशन कैंसिल हो गई। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो मैंने यहाँ पे एक अपना स्ट्रिंग दे दी, डू यू एग्री, और उसके बाद ये शो ओके और शो कैंसिल दे दिया। अब हम इसको पहले देख लेते हैं अपने ब्राउजर में हमारे पास कहाँ आता है। ये ये जो हमने आस्क आ रहा है ये बिल्ट इन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन, आस्क जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये आस्क देखिए, जब आगे लिखा, ये देखिए हमने फंक्शन बनाया है अपना। अच्छा ये आस्क ऊपर वाला फंक्शन है, ओके ठीक है, मैं हाँ समझा ये, कोई बिल्ट इन। नहीं 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 नहीं, ये आज हम ना इसके वो देख रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो ये वहीं से हमारी शुरू हुई है। तो ये हमारे तीन हमने फंक्शन बनाए। अब हम ये देख रहे हैं बेसिकली कॉल बैक फंक्शन होते क्या है। तो यहाँ से हम आ गए, ठीक है, हमने देखे। अब देखें मेरे पास ये आया। अब मैं अगर कैंसिल करूंगा तो इसके इसने मुझे क्या दिखाया, यू कैंसिल द एग्जीक्यूशन। अगर मैं इसको करता हूँ ओके तो ये इसका क्या मतलब, इसने मुझे बता दिया यू ओके, ठीक है। अच्छा, अब हम इसकी थोड़ी सी ना उसमें, मैं यहाँ आ जाता हूँ कोड में। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बेसिकली इस तरह के फंक्शन बहुत सारे हमारे हमारे लिए यूजफुल होते हैं और बहुत सारे रियल वर्ल्ड टास्क में हम इनको यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, बाकी हमारे, अब यहाँ देखिए हमारे पास आर्गुमेंट में दो चीजें दो फंक्शंस आ रहे हैं, एक शो ओके और एक शो कैंसिल, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन या जस्ट कॉल बैक कहते हैं। इसका क्या आइडिया होता है, बेसिकली हम अपने फंक्शन को एज अ पैरामीटर कुछ फंक्शंस पास कर देते हैं जो कि बाद में कभी कॉल हो जाए, जब इसको जब इसकी जरूरत हो। तो इसीलिए हम इसको कॉल बैक कहते हैं। हमारे केस में शो ओके हमारा कॉल बैक बन गया फॉर यस, या हम ओके प्रेस कर रहे हैं। शो कैंसिल हमारा कॉल बैक बन गया फॉर आंसर नो, या हम उसकी एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। कोई मसला है यहाँ पे? मुझे ये बात समझ नहीं आई क्या चीज समझ में नहीं आई आपको? कि हम इसको कॉल बैक फंक्शन क्यों कह रहे हैं, शो ओके और शो अच्छा, कैंसिल। मैं बता रहा हूँ। असल में देखिए, अब जो हमारे पास, अगर आप आस्क का फंक्शन देखें, मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये देखिए, एक इसमें ये है हमारे पास और एक ये, ठीक है। ये हमने क्या किया हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, ये देखिए हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं। देखें, एक फंक्शन ये डिफाइन हुआ हुआ है, एक फंक्शन ये डिफाइन हुआ हुआ है, ठीक है। और जो ये फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है सबसे पहला वाला, इसमें हमारे पास तीन पैरामीटर है, एक क्वेश्चन है, एक यस है और एक ये नो है। और ये दो चीजें हमारे पास क्या डिफाइन करनी है, ब्रैकेट लगा हुआ, कि ये फंक्शन है। ऐसा है या नहीं है? जी जी। ठीक है। तो बेसिकली कॉल बैक फंक्शन हमारे क्या होते हैं कि हम इसको
किसी भी फंक्शन में एज अ पैरामीटर कोई भी फंक्शन पास करते हैं, और वो फंक्शन तब चलता है जब हम कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देते हैं, या हमारे पास कोई कैलकुलेशन है जब वो उसका या तो रिजल्ट येस में निकलेगा, ट्रू में निकलेगा, या फॉल्स में निकलेगा। अब बिल्कुल जैसे यहाँ पे हमने शो ओके और शो कैंसिल किया, अब हमारे पास क्या हुआ देखें, हम इसको दोबारा यहाँ पे आके देख लेते हैं। अब मैं जैसे इसको करता हूँ, तो अब जब मैं ओके दबाऊंगा ना, तो ये मेरे पास देखें ये चल गया। ये क्यों चला, हम देख लेते हैं कोड में। ये बेसिकली जब मैंने क्वेश्चन देखे यहाँ पे आया, उसने क्या किया, मुझसे पूछा कि डू यू एग्री, मैंने यस किया, तो जो ये इफ के अंदर जो मैंने लिखा हुआ है ना, ये चीज ट्रू रिटर्न हो गई होगी। जैसे ये ट्रू रिटर्न हुई, तो ये हमारे पास रन हो गया। अगर मेरे पास मैं इसको कैंसिल करता या एस्केप दबाता, तो मेरे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती और मेरे पास एल्स चल जाता। तो अब जो यहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन के अंदर कोई और फंक्शन कॉल हो रहा है, और ये कॉल कब हो रहा है, किसी कंडीशन के ट्रू होने पे। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारा जो फंक्शन हमने इसको पास किया है, ये उस वक्त कॉल नहीं हो रहा, ये बाद में जाके कॉल हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। कुछ समझ आया अभी तक या नहीं आया? ठीक है, चलो आई गेस छोड़िए फिलहाल। शुरू करते हैं दोबारा से। सही हो गया, तो ये हमारा कॉल बैक का हो गया। अच्छा, अगर कॉल बैक के बगैर हम ये काम करते तो कैसा होता, तो वो हम देख लेते हैं कैसा होता। मैं इसको करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी नहीं करता, कंट्रोल ऑल्टर नहीं, ऑल्टर शिफ्ट और डाउन। तो अगर मैं कॉल बैक के बगैर काम करता तो ये, या इसके अंदर नहीं यूज करता मैं, भाई कॉल बैक अगर मैं पहले डिफाइन ना करता तो वो कैसा अजीब सा हो जाता, मैं हम वो देख लेते हैं। अब बिल फर्ज अगर मैं डायरेक्ट उठाऊं, और अच्छा ये भी, इससे इसके सिंटेक्स से घबराने की जरूरत नहीं है कि हम आगे, सॉरी मैंने कुछ और लिख दिया, सिंटेक्स हम इसका बाद में देख लेंगे कि ये ऐसा क्यों है। इसमें जो मैं पे, कन्फर्म फंक्शन का रोल है ना, उसकी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं? ये कंफर्म हमने पढ़ा तो था पहले। अच्छा, फिर मुझे हाँ, रिवाइज करना पड़ेगा। ओके, चलो मैं कंफर्म करता कंफर्म हूँ। कंफर्म पढ़ा हुआ है हमने। ये शुरू में ही जब हमने इंटरेक्शंस पढ़े थे ना, इंटरेक्शन में ही था आपका हाँ कंफर्म, और ठीक है, मैं इसको अलर्ट, और अ, आपका एक और हमने, जिसमें हमने मॉडल विंडोज कंफर्म की बात मतलब की जब थी। आप किसी चीज को डिलीट कर रहे होते हैं तो आपके पास एक और बॉक्स शो होता है ना, हम्म, कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं या कैंसिल करना चाहते हैं, तो उसको एक तरह से कंफर्मेशन चाहिए होती है। बिल्कुल हाँ, ऐसे। जो हम वेब वेब के ऊपर मतलब जो बिल्कुल मैसेज शो करता है कि डू यू आर यू श्योर और इस बिल्कुल, तरह का। वो बिल्कुल कंफर्मेशन बिल्कुल बॉक्स होता है एक तरह से। लेकिन बिल्कुल जो ऐसे। अलर्ट है वो तो एज ए प्रिंट काम कर रहा है ना, उसका तो उससे कोई लेना देना नहीं 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 नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं। ओके। अलर्ट अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो हाँ, अब देखिए अगर हम इसके बगैर काम करते ना, तो ये कुछ ऐसा काम होता हमारे साथ। कॉल बैक ने क्या किया, हमें इतनी सारी ख्वारियों से, या अगर हम फंक्शन बना ले तो ये हमारे लिए, सॉरी, आसान हो जाता। ये अच्छा ठीक है। ठीक हो गया, ओके, उसी चीज को हमने ना दोबारा खोल लिया है। इसको हम्म, कंपेयर करें, ये कैसे कंपेयर? नीचे आपने फंक्शन लिखा डू यू एग्री, चले वो हाँ तो मैं, आपने ऊपर की तरह लिखा। हाँ एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं, इन एक्चुअल यही हो रहा है कि जब हम इसको अब कॉल करेंगे ना, ये डायरेक्ट, अच्छा ये बेसिकली हमने एनोनिमस फंक्शन बना दिया, मैंने इसलिए बोला था अभी इसकी डेप्थ में मत जाइएगा। फिर वो अच्छा, इसको हम तो आपने जो शो ओके है उसका नाम समझ लें कि एग्जैक्टली आपने रहने दिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली हमने ना यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बना दिया, वो क्योंकि एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो फिलहाल मैंने अच्छा, थोड़ा ये सा, इस तरह काम नहीं कर रहा जैसे पाइथन में लैम्डा होता है? बिल्कुल ऐसे, एक ही वो, ऐसा ही कर रहा है ना? एक ही नस्ल की चीज है। हाँ ठीक है, ओके।
लेमडा फंक्शन हो गया, एनोनिमस फंक्शन हो गया, ये ना एक ही चीज के मुख्तलिफ नाम है। पाइथन में हमने इसको लेमडा फंक्शन के हिसाब से देखा था। ठीक हो गया। तो बेसिकली वही बता दिया कि ये एनोनिमस फंक्शन। अच्छा, ये जो एनोनिमस फंक्शन है ये अब इसके बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी। ठीक हो गया। बस ये यहाँ तक हमारे पास इसकी बात आ गई आपके कॉल बैक्स की। ठीक हो गया।